यूक्रेनी माइंस का शिकार बने रशियन टैंक्स के वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा विजुअल्स। वो हिलदार में माइंस की चपेट में आए T-80 टैंक्स, ये देखिए अब आप। बैटल ग्राउंड से आया टैंक के धमाके का वीडियो, बड़ा चिंताजनक तस्वीर है, ये देखिए अब आप। राहुल फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यूक्रेनी माइंस का शिकार बने रशियन टैंक्स, ये देखिए दो टैंक्स पर खच्चे उड़ गए एकदम से। लेकिन ये वीडियो पुराना है क्योंकि अभी हर जगह स्नोफॉल है, इसका मतलब यूक्रेन प्रोपेगेंडा के लिहाज से पुराने वीडियोस अपलोड कर रहा है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बैटल ग्राउंड में दिखा यूक्रेनी ड्रोन का जबरदस्त एक्शन। विजुअल्स के साथ यूक्रेन ने जारी किया ड्रोन से मिसाइल लॉन्च का वीडियो, यह है बर्फबारी वाला वीडियो, ये देखिए बाप। यूक्रेनी डिफेंस ने दिखाई अपने ड्रोन की ताकत। स्विच ब्लेड ड्रोन अमेरिका से जो रशिया यूक्रेन को मिले हैं, क्या ये वही ड्रोन हैं? हो सकता है, संभव है। स्विच ब्लेड फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। ड्रोन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जिसके लिए मैं सीधे आऊंगा अमिताभ सर के पास। पुतिन ने अटैक के लिए तैनात किए 2000 टैंक। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। 10 दिन में 50-50 में अगर संभव हो तो 10 दिन में रूस करेगा भीषण हमला। कीव इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी वार्निंग, हमले के लिए रूस के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तैयार। यह बहुत बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी खबर है। फ्लोर ग्राफिक्स पर जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं, पुतिन करेंगे भीषण प्रहार, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे देखिए, राहुल संभव हो तो नेवर माइंड पीछे बमबारी आप दिखा सकते हैं, यह उसी का एक टेक है। जंग में पुतिन के मंसूबों पर कीव इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी वार्निंग है। ये देखिए, ये जो हम बमबारी का जिक्र कर रहे हैं, ये उसी को लेकर रिपोर्ट हमारे सामने आई है। क्या है जानकारी? पुतिन ने अटैक के लिए 2000 टैंक अलग से तैनात किए हैं। वेरी वेरी वेल मेड ग्राफिक्स बाय हमारी टीम। ये देखिए अब आप, पुतिन ने 3 लाख नए सैनिकों के साथ डोनबास पर हमला करेंगे। यूक्रेनी अधिकारी ने फॉरेन पॉलिसी से कहा 10 दिनों में रूस भीषण हमला करेगा। यह बड़ी खबर है। रूस के 400 फाइटर जेट और 300 अटैक हेलीकॉप्टर तैयार हैं। रूस की 4000 गाड़ियां, 2700 आर्टिलरी, 810 रॉकेट सिस्टम भी तैनात हैं। रूस का इस बार का अटैक पिछले साल के मुकाबले कई गुना बड़ा होगा। रूस का इस बार का अटैक पिछले साल के मुकाबले कई गुना बड़ा होगा। यह देखिए, इसका एक और पुष्टि मैं कर रहा हूं, सीधे आइए। रूस को लेकर ब्रिटेन का डर आया सामने। ब्रेक करें राहुल। सिर्फ ब्रेकिंग, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलिस ने जारी की वार्निंग। नाउ विद द विजुअल्स। जंग के 1 साल पूरे होने पर पुतिन करेंगे बहुत बड़ा हमला। यूक्रेन के आम नागरिकों को भी निशाना बनाएंगे पुतिन, बेन वॉलिस ने कहा। आइए जरा यहां पर इसके की ग्राफिक्स दिखाता हूं, फिर इसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ मैं अमिताभ सर के पास चलूंगा। ब्रिटेन को लगा रूस से डर। यस, यूक्रेन में रूस के हमलों पर ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलिस की वार्निंग आई है। बहुत बड़ी खबर है। जंग में 1 साल पूरे होने पर पुतिन बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं। पुतिन, मैं चाहूंगा पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। एज आई आस्क्ड, पुतिन हमले में यूक्रेन के आम नागरिकों को भी निशाना बना सकते हैं, यह जानकारी आ रही है। जानकारी आ रही है, पुतिन ने सोचा नहीं था कि यूक्रेन के साथ उनकी जंग 1 साल तक चलेगी। पिछले कुछ हफ्तों में रूस ने फिर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले तेज कर दिए हैं। द सन को इंटरव्यू में बेन वॉलिस ने कहा इस बार रूस पहले से भी बड़ा हमला करेगा। द डेली स्टार.co.uk की खबर है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और मैं सीधे चलूंगा अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, इतनी इंटेलिजेंस है, इतनी डिटेलिंग के साथ खबर आ रही है कि पुतिन ये करेंगे, वो करेंगे। अब मैं आपसे ये तो बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि पुतिन क्या करेंगे, वो तो हर जगह से आ रहा है। मुझे एक बात बताइए, आप इन सबको ये पता है कि जो हथियार ये दे रहे हैं, ये हथियार अगले 10 दिन में कुछ नहीं कर सकते। इन सबको ये पता है कि जो ये सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं, उससे ये युद्ध नहीं रुकेगा। इन सबको यह पता है कि अब जो रशिया खुलासे कर रहा है, चाहे वो नॉर्थ स्ट्रीम हो या अलग अलग चीजें हो, उससे रशिया अब और ज्यादा अटैक करेगा। उसके बावजूद भी ज़ेलेंस्की आंखों पे पट्टी बांध के खड़े हुए हैं क्या? देखिए, ज़ेलेंस्की को
अब तक शायद ये लग रहा था कि वो रूस से यूक्रेन युद्ध जीत जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। और ये पिछले अक्टूबर से आज तक करीब 4-4.5 महीने में आपने देखा होगा कि वॉर की इंटेंसिटी भी कम हुई है, ड्रोन अटैक्स ज्यादा हो रहे हैं और खासकर ये डॉनबास रीजन को रीइंफोर्स करने की किया जा रहा है। और बाखमुत के अराउंड लड़ाई चल रही है, सोलेडार को रूस ने जीत लिया। बाखमुत एक इमीडिएट टारगेट है रूसी सेना का, और जैसे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं 2 किलोमीटर अंदर तक वो बाखमुत शहर के नजदीक आ गए हैं। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी अपने पीक पर चला गया है। अगर आप देखें 20 तारीख को ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रपति बाइडेन पोलैंड में होंगे 20 से 23 तक, यानी जो 1 साल का जो एनिवर्सरी अगर वो आप माने तो उस समय बाइडेन अपनी प्रेजेंस वहां फेल्ट कराएंगे। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन सैटरडे को लॉयड ऑस्टिन जूनियर वहां यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं। ये सब बता रहा है निशान जी कि युद्ध बहुत तेज होने जा रहा है और युद्ध दोनों तरफ से तेज होगा। अब तक आपने ध्यान दिया होगा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, वो शायद इसलिए नहीं किया गया कि अब तक ये देख रहे थे कि यूक्रेनी एयर डिफेंस कितनी कारगर है। अगर वो कारगर नहीं है तो जाहिर है जेट्स और हेलीकॉप्टर का या एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सर मुझे एक बात बताइए, लेकिन ये इसके मैं आपसे साथ एक चीज जानना चाह रहा हूं, सारे स्ट्रैटेजिक एसेट्स यूक्रेन के उन्होंने खत्म कर दिए, सारी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस या तो उन्होंने कब्जा कर ली हैं या उन्होंने डिसरप्शन क्रिएट कर दिया है जो उनके ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से। अब फाइटर प्लेन्स लेकर सिर्फ सिविलियन जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी, और वो रशिया कभी नहीं कर रहा है, जो कि साफ दिखाई दे रहा है। नहीं देखिए, डॉनबास रीजन अभी तक पूरी तरह से कैप्चर Yes, नहीं किया you're है right, उसने। you're right. और रूस का यही टारगेट है कि पूरी तरह से डॉनबास को कैप्चर कर लिया जाए, तब वो नेगोशिएटिंग टेबल पे जाए। और पूरी यूक्रेनी इंटेलिजेंस जानती है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं।